जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शमास हुसैन इन्वेस्ट विद आमना के प्लेटफ़ॉर्म से उम्मीद है आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आप लोगों की इन्वेस्टिंग जर्नी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। ऑल्दो मज़ा तो आया होगा ख़ैर फ्राइडे वाले सेशन पे अ, थर्सडे वाले दिन वीडियो अपलोड किया था और बताया था कि स्टिल ऑयल एंड गैस सेक्टर हमारी टॉप पिक्स थी और हैं अभी भी। आने वाले कुछ महीनों के अंदर सीमेंट, ऑयल एंड गैस सेक्टर स्टिल पोटेंशियल है। और कैसे रिसर्च दी है, क्या था बैकएंड के पीछे। अब कोई कहेगा जी कि फेक आउट है, बेक आउट है, मतलब जिसके पास जो मंजन तैयार है ना, वो आपको देगा कि असल में सर्कुलर डेप्ट है और एक्स वाई ज़ी बहुत ऐसे मामलात हैं। लेकिन सबसे पहले आप लोगों से 2 रिक्वेस्ट है कि यार अगर आप चैनल के ऊपर नहीं हो तो लाज़मी जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आती है, कुछ सीखते हैं तो लाज़मी जो है वो वीडियो को लाइक करें ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिले। और मेरी कोशिश होगी कि मैं इस वीडियो के ऊपर आप लोगों तक एक अच्छा से अच्छा कंटेंट लेकर आऊँ। और एक चीज़ आप लोगों को मैं क्लियर कर दूँ कि जो लोग हमारे साथ जॉइन होना चाहते हैं, नंबर यहाँ पे मेंशन है 0307023282 पर। काफ़ी लोगों को नंबर दिखता नहीं है, इतना बड़ा-बड़ा नंबर लिखा हुआ है। अच्छा, कम्युनिटी की जो डिटेल्स हैं वो 1500 पर मंथ है। और 1500 हम क्यों चार्ज करते हैं, किस लिए चार्ज करते हैं? मैंने सोचा कि आज इस वीडियो पे आप लोगों को बता दिया जाए कि ₹1500 जो लेने का बेसिक मकसद है, आप खुद हमें बताइएगा कि ₹1500 हम जायज़ ले रहे हैं, नाजायज़ ले रहे हैं। मैं उस तरीके का बंदा नहीं हूँ जो मैं आप लोगों को ख्वाबों की एक अलग दुनिया में ले जाऊँ कि भई इस मार्केट से पैसे डबल होंगे, ट्रिपल होंगे और ₹50 वाला आइटम है, आने वाले 6 महीने रखो तो 150 पे हो जाएगा। ये रॉकेट साइंस मेरे पास नहीं है और ना तो ये चीज़ मैंने सीखा है, ठीक है? और ना ही मैं उन लोगों की तरह काम करवाता हूँ कम्युनिटी के ऊपर कि लोगों के पोस्ट के नीचे जाके कमेंट कर दिया। और इनफैक्ट अभी मैं सोशल मीडिया यूज़ कर रहा था, तो देखा कि यार मेरे पोस्ट के नीचे 4-5 बंदों ने जो है ना वो कमेंट किया है और वो ऑफ़र कर रहे हैं कि यार दूसरे लोगों को कि हमारे पास आप अकाउंट शिफ्ट करवाएँ और फ्री में बाय सेल कॉल अलर्ट हासिल करें। और एक बंदे का तो ऐसा था कि वो कह रहा है कि यार ₹500 में हमारी सर्विसेज़ लें। जब मैंने उसकी प्रोफ़ाइल खोली, तो मकसद वो ट्रेड ऐसे दिलवा रहा है जिसके अंदर सिर्फ़ 10 वॉल्यूम लगे हैं, ठीक है? एक स्क्रिप्ट था, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। उसपे देखा कि उसने टारगेट दिए थे ₹1390 पे बाय करें और ₹1394 पे बेचें। मतलब 1300 वाला आइटम में आप ₹4 लें। और उसमें जब मैंने वॉल्यूम देखा तो सिर्फ़ 9 या 10 वॉल्यूम थे टोटल ना। तो मैंने देखा कि यार देखो लोग इस तरीके से यहाँ पे ट्रैप होते हैं। वो देखते हैं कि यार ₹500 में हमें ग्रुप मिल रहा है और वहाँ पे वो चले जाते हैं और फिर लोग ट्रैप होते हैं। क्या पता वो भाई भी ये मेरी वीडियो देख रहे हों। ऑनेस्टली बताऊँ तो मेरे फ्री कम्युनिटी का नीचे जो है वो लिंक है, आप लोग जो है वो जॉइन हो सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और काफ़ी ऐसे मेंबर हैं जो जॉइन हुए हुए हैं और बस नाम नहीं लेना चाहता, उनके अपने-अपने भी बड़े ग्रुप चल रहे हैं। एक रिसर्च थी जिसके ऊपर आप लोगों को फरवरी के महीने के ऊपर मैंने ऑयल एंड गैस सेक्टर और स्पेशली डीजीकेसी और मैपल लिम मैंने आप लोगों को दिलवाया था। और उसकी कैसे रिसर्च थी, क्या थी, क्या सेंटिमेंट्स थे, प्रॉपर आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर करूँगा और कोशिश करूँगा कि आप लोगों को हकीकत बताऊँ और फैक्ट्स बताऊँ, ना कि मैं ये बोलूँ कि जी ले लें और फिर हमारे पास है, पता है हमें खबर कि जी ये चीज़ ऊपर जा सकती है, नीचे जा सकती है। ये मंजन माज़रत के साथ हमारे पास नहीं होता है। और ना तो एक और मंजन है कि जो लेट्स सपोज़ कि अगर मैंने आपको बोला कि भाई आप ₹150 पे जो है वो एक स्टॉक्स लें और ₹152 में बेचें, ₹153 पे बेचें। नो डाउट कि उस पे वॉल्यूम्स जितने भी आते हों, भले से बड़ा स्टॉक हो या छोटा स्टॉक हो। मैं रेंज आपको बता रहा हूँ बहुत सारे ग्रुपों में किस तरीके से ट्रेडिंग होती है। मैं ज़ाहिर है मैं अगर इस फ़ील्ड पे हूँ और इनफैक्ट मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ कि मैंने जिस बहुत सारी जगहों से कोर्सेज़ किए हैं। ख़ैर अभी इस चैनल के ऊपर मैं नाम नहीं ले सकता। कितनी जगहों पे तो जब उन्हें पता चला कि यार मैं शमास हूँ और मेरा एक अपना ग्रुप चलता है, तो उन्होंने मुझे बाकायदा एक बात बोली कि यार आपको क्या ज़रूरत है कोर्स करने की? आपको तो खुद जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह और माशाल्लाह से वेल एक्सपीरियंस है आपको मार्केट का, आप चीज़ों को फ़ौरी कैच कर लेते हो। तो ख़ैर काफ़ी जगह से जो है वो मुझे रिजेक्ट किया गया कि हम आपको कोर्स नहीं करवाएँगे। काफ़ी बंदों ने जो है वो मेरे कोर्सेज़ के पैसे खा लिए हैं और बहुत बातें हैं। इन शॉर्ट बात ये है कि स्टिल अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चीज़ें समझ चुका हूँ।
काफ़ी चीज़ें जानता हूँ, एक्सपीरियंस गेन कर चुका हूँ और स्टिल अभी भी कोशिश करता हूँ कि कहीं से अगर कुछ सीखने का मौका मिल जाए और वो चीज़ सीख जाऊँ, तो वो चीज़ आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ, ताकि आप लोग भी उस चीज़ को समझें और एक हकीकत पे मबनी, सॉरी थोड़ी-सी उर्दू जो है वो ख़राब है, हकीकत की जो दुनिया है, हकीकत जो है पीएसएक्स का, कि किस तरीके से पैसे बनाने हैं, उस तरीके से जो है वो आप लोग पैसे बना सकें। ठीक है? बहरहाल थोड़ी-सी लंबी जो है वो गपशप हो गई है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि ये वाली वीडियो जो है वो आप लोगों को पसंद आई होगी। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आप लोगों को एक कम्युनिटी पे एक पोस्ट शेयर किया था। ये मैंने बैंक अल हबीब की फंड मैनेजर रिपोर्ट खोली है, जो कि ये फरवरी के महीने की रिपोर्ट है। और ये अगेन रिमाइंडर कि ये नेक्स्ट जो भी फंड्स मैनेजर होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, उनकी जो रिपोर्ट्स होती हैं, वो आपको मैंने लास्ट वीडियो पे बताया हुआ है कि किस तरीके से फंड्स मैनेजर की सॉरी रिपोर्ट को डाउनलोड करना है, किस तरीके से जो है वो रिपोर्ट्स को रीड करना है, क्या अंडरस्टैंड करना है। इसके अलावा भी कम्युनिटी में काम करवाने का जो तरीक़ेकार है ना, बहुत मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग पे वीडियो पे बताया था कि मैं ₹1500 क्यों लेता हूँ, उन सब का मैं निचोड़ आप लोगों को बताता हूँ। 80% 70%, 70 टू 80% आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि मेरी रिसर्च कैसी होती है। मेरे साथ जो जुड़े 2-4 लोग हैं, टीम है जिन्हें मैं कहता हूँ, अ, 4 बंदे हैं मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह। उनको मैंने अपनी टीम बनाई हुई है, वो रिसर्च करके मुझे प्रॉपर चीज़ें बताते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं। उसमें से कुछ 70 टू 80% मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर की जाए। हरगिज़ कम्युनिटी को प्रमोट करना जो है वो मकसद नहीं है। मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरा ये है कि जो लोग इस मार्केट से जुड़े हुए हैं, उन्हें कुछ सीखने का जो है वो मौका मिले, एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मिले और जहाँ पे वो कुछ न्यू चीज़ जो है वो आकर इस मार्केट से सीखें। अगेन कि लास्ट 2-4 वीडियो पहले आप लोगों को मैंने बताया था कि फंड्स मैनेजर की रिपोर्ट किस तरीके से डाउनलोड करते हैं, इंस्टीट्यूशन को किस तरीके से फ़ॉलो करते हैं और पैनिक नहीं होते हैं कि अगर हमने फ़िपी-लिपि पे देखा कि भाई लेट्स सपोज़ कि हमारा जो है वो इंडिविजुअल बायर है, तो हम वहाँ पे पैनिक नहीं होंगे, कभी भी पैनिक नहीं होंगे। अभी फ़िपी-लिपि भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, समझाऊँगा भी। आई होप मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो है वो चीज़ें क्लियर होंगी। फंड्स मैनेजर की रिपोर्ट मैंने ओपन करी है, फरवरी की, बैंक अल हबीब है ये, ठीक है? अल हबीब एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी है। अगेन एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि जो फंड्स मैनेजर रिपोर्ट होती है, वो आप ईज़िली पब्लिकली एक्सेस होती हैं। वो आप इनकी वेबसाइट पे जाके फंड्स मैनेजर रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। लास्ट मंथ की, मतलब कि जो फरवरी का महीना था, उसकी जो रिपोर्ट है वो नेक्स्ट मंथ के वो 7 से 8 तारीख तक जो है वो आ जाती हैं। जिस तरीके से आज अभी तो ख़ैर रात के 12:30 बजने को हैं और 9 तारीख है, तो ये जो रिपोर्ट है वो 7 तारीख या 8 तारीख को पब्लिश हो चुकी थी इनकी वेबसाइट के ऊपर, मार्च के महीने में। ठीक है? सॉरी। दिखाऊँगा कि किस तरीके से रिसर्च थी। और अच्छा, रिसर्च बताने से पहले एक कुछ स्क्रीनशॉट आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ, और वो ये है कि 4 मार्च की ये मेरी अपडेट जो है वो फ़ाइल है, मैंने प्रीमियम कम्युनिटी में सेंड किया था और इनफैक्ट आप लोगों को भी बताया था। पीपीएल की हमारी बाइंग स्टिल है 170-180 रुपए की रेंज पे। वही वाली बात अभी मैं यहाँ पे करूँगा कि ऐसा काम नहीं है कि जी 170 रुपए पे लिया, 173 रुपए पे बेच दिया, 175 रुपए पे बेच दिया। बाइंग की जो लेवल है, बाइंग का जो रेंज है, आप देखेंगे 10 रुपए के अंदर हमने एक्यूमुलेट किया, जबकि पहला टारगेट इसका 9 रुपए के ऊपर था, एक 189, स्टिल 192 या 191 से ये थोड़ा-सा जो है वो इसने रिजेक्शन फेस किया है। लेकिन स्टिल हमारे पास होल्डिंग है, ₹2 का डिविडेंड भी अल्हम्दुलिल्लाह हम अवेल करेंगे इस पे। इसके अलावा भी जो है वो तीसरे और चौथे टारगेट के लिए है। ओजीडीसी 210, 219 के करीब से दिलवाया हुआ है। पीएसओ भी एक्यूमुलेट करवाया है। ये हमारी प्रीवियस ऑलमोस्ट महीने डेढ़ महीने पुरानी कॉल है। स्टिल होल्ड करवाया है, रखवाया है। एसएनजीपी 80-90 रुपए से ऑलमोस्ट दिलवाया हुआ है। 96, 102, ₹108 का, 110 का टारगेट था, 108 से इसको रिजेक्शन मिली। अब देखें, इसमें 2 चीज़ होती है ना, इंसान यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि इंसान 2 तरीके का होता है। पहला वो जो शुक्र अदा करता है और दूसरा वो जो नाशुक्रा होता है, ठीक है? मुझे एक बात कुछ बंदों की ऐसी लगी, उन्होंने मुझे एक बताया कि यार पीपीएल सॉरी हबको 145 पे कब गया है? अल्लाह के बंदे, ये तो वही बात हो गई ना कि लकीर के फ़कीर वाले काम, ठीक है? एक लेवल अगर बताया है, अगर लेट्स सपोज़ कि 145 पर नहीं गया, 144 या 143 तक आई थिंक गया है, तो अब क्या आप ₹1 को पकड़ के बैठ जाओगे कि हाँ जी, यहाँ तक तो आया नहीं, हमने बेचा नहीं। तो सेंटिमेंट, साइकोलॉजी भी कोई चीज़ होती है। आप मार्केट में काम कर रहे हो,
कोई यहाँ से जब आपने 125-26 रुपए पे लिया था, 126 से आप 144 पे नहीं 140 पे निकल जाते, ठीक है? 15 रुपए 16 रुपए का गेन लेके। बहरहाल अ, एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि हर हाल में शुक्र अदा करा करें और कोशिश करा करें कि दूसरों में जो ऐब ढूँढते हैं उससे वो ऐप में जो आप टाइम ज़ाया करते हैं अपना, उससे वो वही टाइम आप किसी और चीज़ में लगाएँ और अपने आप को थोड़ा-सा मेंटली जो है ना वो प्रिपेयर करें कि इस मार्केट में काम कैसे करना है। ये जो बरसाती मेंढक होते हैं ना, वहाँ घुस गए, उसके ग्रुप में घुस गए, उसके ग्रुप में घुस गए। कोशिश करा करें कि अपने मेंटल को अपने जो दिमागी हालात है उसको बेहतर करें, ठीक है? यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करूँ कि मैपल लीफ डीजी खान भी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह कॉल थी और मैपल लीफ भी आपके सामने और किस तरीके से क्यों है, क्या वजह है इन ट्रेड्स की वो शेयर करने लगा हूँ मैं। नंबर 2 कि पीएसओ हमारे एक हमारे भाई हैं उनका अकाउंट था, उन्होंने बोला कि यार शमात भाई ये हमने आपके कहने पर होल्ड किया हुआ है ₹335 से स्टिल 369 और 376 का हाई था, 10% का प्रॉफ़िट स्टिल हमारे पास चल रहा है। एक अकाउंट है ये हमारी बहन का है, उनसे मैंने इजाज़त नहीं ली खैर उम्मीद है कि वो इजाज़त दे देंगी, यहाँ पे हाइड कर दिया है। ओजीडीसी ₹210 की बाइंग करवाई हुई है, 7.5% का जो है वो प्रॉफ़िट चल रहा है, पीपीएल 181 की उनके पास होल्डिंग है। स्टिल दोनों में से जो है वो हम डिविडेंड भी अवेल करेंगे 344 की जो है वो पीएसयू की बाइंग है 373 का रेट था। स्टिल आप देखें कि किस तरीके से स्टॉक्स पे काम करवाया है। मैपल लीफ 53 की बाइंग है 5% का 5% से ऊपर का अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट स्टिल चल रहा है। ये रही वो कॉल मैपल लीफ 12 फरवरी को मैंने दिलवाया था 43-45 रुपए के ऊपर। टेक्निकल चार्ट भी शेयर करूँगा कि क्यों दिलवाया था, क्या रीज़न्स थी किस तरीके की रिसर्च थी जो मैंने दिलवाया था। इसके अलावा दोबारा अपडेट किया था कि मैपल लीफ की चार्ट अब मैंने अपडेट करी है, यहाँ पे थोड़ा-सा रेजिस्टेंस है इसका 50 से 51 रुपए का, जैसे ही ये उसको ब्रेक करेगा, इंशाल्लाह इसके 54, 58, 60 रुपए के टारगेट होंगे, ये चार्ट था, प्रॉपर बताया था कम्युनिटी के ऊपर। चलते हैं एफएमआर पे फंड मैनेजर जो रिपोर्ट है उसको कोशिश करूँगा कि आप लोगों को ईज़ी टू अंडरस्टैंड करूँ और वीडियो को थोड़ी-सी जो है वो फ़ास्ट फॉरवर्ड करता हूँ मैं। यहाँ पर जब मैं आऊँ तो यहाँ पर मैं चूज़ करता हूँ फंड मैनेजर जो मैं बैंक अल हबीब को फ़ॉलो कर रहा हूँ उसमें मैं एक फंड्स उठाता हूँ और जिस पे मैं अल हबीब इस्लामिक स्टॉक फंड। अब आप देखें कि इनकी जो एलोकेशन है वो मैंने कम्युनिटी पे भी बताया है कि यहाँ पर आप देखें सॉरी 1 मिनट हाँ। अ, ये क्या हो गया? ख़ैर अ अ अ, अच्छा ये किसी और उस पे एक्सेस हुआ हुआ है। बहरहाल आपको एक चीज़ समझाने का है कि ये बैंक अल हबीब का फंड मैनेजर रिपोर्ट है और यहाँ पे अल हबीब इस्लामिक स्टॉक फंड को हम देख रहे हैं। और इस फंड ने आप देखें कि स्टॉक्स की एलोकेशन जो फरवरी में डाली है, मैंने एक चीज़ प्रेडिक्ट की थी अपने कम्युनिटी के ऊपर कि कमर्शियल बैंक्स जो है वो परफ़ॉर्म नहीं करेंगे फरवरी एंड या मार्च के महीने। उसकी वजह ये है कि जो फंड्स की तरफ से बाइंग आ रही है वो स्पेशली सीमेंट्स को एक्यूमुलेट कर रहे हैं और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन को एक्यूमुलेट कर रहे हैं जिसमें सीमेंट्स में आपका डीजी खान, फौजी सीमेंट, मैपल लीफ सीमेंट पायनर भी आता है। इसके अलावा ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में स्पेशली जो है वो पीपीएल, ओजीडीसी आ रहा है माड़ी को साइड लाइन करके, ठीक हो गया। इसके अलावा जो उनकी जो पोजीशन बन रही है वो फार्मास्यूटिकल में बन रही है जिसमें आपका एबट, सिटी फार्मा, सिरिल और जो है वो सॉरी ग्लेक्सो आता है, ठीक है? इनकी जो एलोकेशन है आप देखें कि सीमेंट सॉरी कमर्शियल बैंक्स में कम है, सीमेंट सेक्टर में जो है वो ज़्यादा है, ठीक हो गया? अगर आप यहाँ पे देखेंगे जो इनके टॉप पिक्स होते हैं ऑयल एंड गैस, लक्की, पीपीएल, मिज़ान, ग्लेक्सो, गंधारा, हेलियन, दीहप पावर, एंग्रो और एबट। ये परसेंटेज वाइज़ अगर आप देखें तो इनकी जो फरवरी की जो सबसे ज़्यादा एलोकेशन थी वो 19% इन्होंने एलोकेट किया था सीमेंट के अंदर। इसके अलावा ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में इन्होंने 17.5% जो है वो ऑलमोस्ट एलोकेट किया था, ठीक है? ये हो गई बैंक अल हबीब, ठीक है? इनकी जो एलोकेशन थी सीमेंट्स के ऊपर और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन पे इन्होंने टॉप पिक्स किया था। इसके अलावा एचबीएल के ऊपर आते हैं और एचबीएल पे यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊँ सॉरी आई थिंक 14 नंबर पर है। हाँ, एचबीएल एनर्जी फंड पे आता हूँ सॉरी एचबीएल स्टॉक फंड पे। एचबीएल स्टॉक फंड में देखें तो इन्होंने क्या किया है कि जनवरी में इनकी 8% की सीमेंट में एलोकेशन थी, जबकि फरवरी के महीने में इन्होंने अपनी एलोकेशन को 18% से ऊपर किया है, जबकि 21% की एलोकेशन इनकी ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में थी, इन्होंने एलोकेशन को कम किया था
फ़ेब के महीने में 17.5% किया था और जबकि हमने दूसरे फंड्स में देखा कि उन्होंने बाइंग करी थी। तो डिफरेंट तरीके के फंड्स मैनेजर हैं, डिफरेंट जो है वो उनकी रिपोर्ट्स होती हैं, कोई ऑफलोड करता है, कोई इन करता है। तो इस तरीके से जो है वो हम रिसर्च करते हैं। अगर हम यहाँ पे इनके देखें कि टॉप 10 होल्डिंग कौन-सी थी, जिसमें आप देख सकते हैं कि मैपल लीव है, जो है वो सुई सॉथरम है, सुई नॉर्दर्न है। इसके अलावा पाकिस्तान रिफाइनरी, पाकिस्तान पेट्रोलियम है। अगर इनकी हम एचबीएल एनर्जी फंड को देखें कि अगेन याद रहे कि पहला वाला जो रिपोर्ट था वो बैंक अल हबीब का था। दूसरा वाला जो रिपोर्ट है वो बैंक एचबीएल हबीब बैंक का है। अगर हम इनकी एचबीएल की जो है वो कौन-सा फंड्स है, ये एचबीएल एनर्जी। एचबीएल एनर्जी फंड को देखें तो इनकी जो टॉप 3 पिक्स थी, पीपीएल, ओजीडीसी, पीएसओ। ये 3 इनकी टॉप 10 होल्डिंग में से थी। फरवरी के महीने में अगेन के ये मैं फ़ेब का जो है वो रिपोर्ट मैं रीड कर रहा हूँ। आप देखें कि इन 2 को सॉरी, एक और है अल-अमीन। अल-अमीन को भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, यूबीएल वालों का ये फंड्स है। यहाँ पे अगर हम देखें, हाँ जी, अ, नीचे आ जाता हूँ। आई थिंक इसका पेज मैंने जो है वो खोला हुआ नहीं था। सॉरी, थोड़ी-सी जो है वो तबीयत नासाज़ है। अच्छा जी। यहाँ पे अगर हम देखें तो इनकी भी जो है वो ऑलमोस्ट ऑयल एंड गैस के ऊपर जो है वो एलोकेशन थी, पीएसओ के अंदर एलोकेशन थी, हब पावर में, और पीपीएल के अंदर जो है वो इनकी एलोकेशन थी। अल-अमीन शरिया स्टॉक को भी अगर हम देखें तो ऑयल एंड गैस और पीपीएल को इन्होंने टॉप पिक्स किया हुआ था। तो आप लोगों को बताने की वजह है कि फरवरी के महीने में जिस तरीके से मैंने एनालाइज़ किया था कि यहाँ पर दिखाया है कि आपको सीमेंट्स और एक्सप्लोरेशन को बैंक अल हबीब जो म्यूचुअल फंड से उसने उठाया है। यहाँ पर एचबीएल है, पीपीएल, ओजीडीसी इन्होंने और पीएसओ इन्होंने टॉप 3 को टॉप पिक्स पे किया है और इसके अलावा सीमेंट में से मैपल लीफ को इन्होंने टॉप पिक पे डाला है। जबकि अल-अमीन के ऊपर हम आए, यूबीएल अल-अमीन पे, तो यहाँ पे भी ओजीडीसी है। अब इसके अलावा मैं आपको चलता हूँ, ये जो है मैं 1 महीने का फीपी-लिपि है। अगेन कि मैं आपको बता दूँ, क्लियर करूँ कि मैं डेली का फीपी-लिपि नहीं देखता हूँ, ना ही मैं इंटरेस्ट रखता हूँ, बस एक नो हाउ के लिए नज़र मार लिया, लेकिन डिसीजन मैं नहीं लेता हूँ डेली की फीपी-लिपि देख के। लेट्स सपोज़ कि अगर फ्राइडे वाले का जो सेशन था उसमें अगर इदारों ने बाइंग करी और इंडिविजुअल ने बाइंग करी है तो मैं पैनिक हो जाऊँगा। सॉरी, मैं एग्रेसिव हो जाऊँगा। और अगर इंडिविजुअल ने बाई किया है और इदारों ने सेल किया है, तो वहाँ पर मैं जो है वो पैनिक हो जाऊँगा कि यार इदारे तो निकल रहे हैं, अब हमें निकलना चाहिए। नहीं, बिल्कुल गलत सेंस है ये। हमेशा जो डेटा होता है उसको जितना आप समराइज़ करेंगे, जितना आप गैदर करेंगे, असल जो रिज़ल्ट है वो डेटे के ऊपर ही आता है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि मैंने पीपीएल, पीएसओ, ओजीडीसी क्यों दिलवाया था, मैपल लीफ क्यों दिलवाया था, सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को उनकी फंड्स मैनेजर की रिपोर्ट दिखाई। अब ये एक अलग चीज़ है कि फंड्स मैनेजर की रिपोर्ट जो है वो बाद में आती है और मैंने पहले एक्यूमुलेट करवा दिया था, और मैंने पहले कैसे एक्यूमुलेट करवाया था उसकी वजह ये है। फीपी-लिपि आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो फंड्स की जो है वो 1 मंथ की जो बाइंग है, यहाँ पे आप देखें कि 1 महीने की जो बाइंग है यहाँ पे फंड्स की $9 मिलियन की है और जबकि इंश्योरेंस की $16 मिलियन की बाइंग है। अगर हम यहाँ पे सीमेंट सेक्टर में आते हैं, तो सबसे ज़्यादा आप देखें कि सीमेंट पूरे जो फरवरी का महीना था, $14.97 मिलियन की बाइंग जो है वो सीमेंट के अंदर म्यूचुअल फंड ने की थी। जबकि अगर हम इंश्योरेंस की बात करें तो इंश्योरेंस ने कहाँ पर उन्होंने अपनी बाइंग डाली थी, इसको भी चेक कर लेते हैं। जी। इंश्योरेंस की जो अच्छी बाइंग थी वो थी फर्टिलाइज़र के ऊपर, ऑल ऑल अदर सेक्टर के ऊपर इनकी जो बाइंग थी। अगेन कि ये 1 महीने के ऊपर मैंने दिखाया है कि जो जिस तरीके से मैंने मैपल लीफ को पिक किया था उसकी क्या वजह थी, कि फंड्स की बड़ी अच्छी बाइंग थी। पूरा जो फरवरी का महीना था हमारा, फ़ेब का जो मंथ था, उसके अंदर जो है वो फंड्स ने एक अच्छी बाइंग डाली थी। पूरे महीने का जब निचोड़ निकल कर आया तो उसपे सबसे हेवी जो बाइंग डाली हुई थी वो फंड्स ने डाली हुई थी। यहाँ पर जिस तरीके से आपको डेटा शो हो रहा है, सीमेंट के अंदर फंड्स की जो ऑलमोस्ट $15 मिलियन की जो है वो बाइंग थी। इस मीन दैट के पूरे महीने जिसने सीमेंट को एक्यूमुलेट किया है वो फंड्स था हमारा। और आपको पता है कि एक मेन किरदार फंड्स अदा करता है, सॉरी कर रहा है इंडेक्स को ऊपर लेकर आने में। अगेन के यहाँ पे दिखाऊँ कि यहाँ पे आई थिंक जी, यहाँ पे आई थिंक
फंड्स की जो बाइंग है आई थिंक डेब्ट मार्केट पे है, लास्ट वीक की ये बाइंग है। अब जो लास्ट वीक का जो सेशन था उस पर मैंने जो फिपी-लिपि जो देखा, यहाँ पर आपको मैं दिखाऊँ 24 तारीख से 28 तारीख तक के लास्ट के 4 दिनों का जब मैंने फिपी-लिपि देखा, और अगर मैं यहाँ पर आऊँ ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में, तो जबकि इंडिविजुअल ने पैनिक सेलिंग किया था, जबकि ब्रोकर की यहाँ पे बाइंग थी, और इसके अलावा फंड्स की बाइंग जो है वो $6.5 मिलियन डॉलर की थी। आप देखेंगे पिछले जो फरवरी का जो महीना था 1 तारीख से लेके 28 तारीख तक, इसमें फंड्स ने टॉप पिक सीमेंट रखा था, और जो सीमेंट्स थे वो कौन से थे वो आपको मैंने दिखाया कि मैपल लीफ सीमेंट थे। ठीक हो गया, और हमारी कॉल भी थी ये अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा जो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में फंड्स ने जो बाई किया था $6.6 मिलियन डॉलर का आखिरी के दिनों में, वहाँ वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिखाया कि जो एनर्जी फंड है उसमें से जो इनके टॉप पिक्स थी, टॉप 10 होल्डिंग थी, 20-20% की एलोकेशन इन्होंने यहाँ पे दिया था। देखें, रिफाइनरी को इन्होंने थोड़ा सा कम किया था, ऑयल फील्ड को कम किया था, एसएनजीबी था इनके पास स्टिल, और पीपीएल ओजीडीसी को इन्होंने थोड़ा सा जो है वो परसेंटेज में बढ़ाया था। तो मुझे कैसे पता चला कि पीपीएल ओजीडीसी बढ़ा है, क्योंकि मैंने पहले फीपी लिपि देखा, और सॉरी, हाँ, कंटिन्यू है। फीपी-लिपि मैंने देखा पूरे महीने का, और फिर अपने कम्युनिटी मेंबर्स को जो है वो बताया कि भाई स्टिल के पीपीएल ओजीडीसी वगैरह के अंदर बहुत पोटेंशियल है, आप लोगों ने इसको बेचना नहीं है, रखना है, एक्यूमुलेट करना है। पूरे महीने की मैंने बाइंग देखी है कि सीमेंट्स के अंदर जो है वो मैपल लीफ के ऊपर वॉल्यूम्स लगे हैं, और जो बाइंग इंडिकेट कर रही है फीपी-लिपि पे वो इदारे कर रहे हैं। ठीक है? ये दिलाने का मकसद ये होता है, और आज आपने देखा कि लास्ट जो 2 दिन का सेशन था उसके अंदर कैसा टिका के एक बूम आया मार्केट पे, और स्पेशली हमारे जो पीपीएल, ओजीडीसी, पीएसओ और एसएनजीपी ने बड़ा ही ज़बरदस्त परफॉर्म किया, और स्पेशली डीजी खान और मैपल लीफ ने भी। एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि मैपल लीफ के जो, सॉरी, डीजी खान के जो हमारे टारगेट्स थे वो आई थिंक हिट हो चुके हुए हैं। यहाँ पे मैं फ़ेसबुक खोल के अभी मैं दिखा देता हूँ। अच्छा, कुछ भाई को शिकायत थी कि शमास भाई जो है आपकी पोस्ट अगर हमने देखनी हो रीसेंट अचीवमेंट तो क्या है, तो आप हमारा ये फ़ेसबुक पेज ये विज़िट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं आप इसे। तो यहाँ पर आप देखें कि हमारी ये बाइंग थी, ये हमारा कम्युनिटी था 2024 का, जिसको हमने 29 दिसंबर को क्लोज़ किया था ये डीजी खान की कॉल देके। एबीसीडी पैटर्न एक बेयरिश हार्मोनिक पैटर्न होता है। 94 से ₹98 के ऊपर मैंने एक्यूमुलेट करवाया था, 125 से ₹127 का टारगेट था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, डीजी खान ने जो है वो उसको हिट भी किया। इसके अलावा जो इस तरीके की जो थी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के ऊपर, वो चीज़ आप लोगों को मैंने बताई कि किस तरीके से क्या वजह थी ट्रेड दिलवाने की, और इस तरीके से एक्यूमुलेट करवाने की। स्टिल अभी मैं फार्मास्यूटिकल इसलिए कह रहा हूँ कि फ़ेब के महीने में जो बाइंग आई है, जो रिपोर्ट्स हमें कर रहे हैं, तो पहला जो पिक्स थी सीमेंट थी, दूसरी जो पिक थी वो है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन थी, जो तीसरी पिक है वो फार्मास्यूटिकल आने वाले महीनों में, आने वाले हफ्तों में बहुत अच्छा एक परफ़ॉर्म कर सकती है, जिस तरीके से ऑयल एंड गैस सेक्टर ने परफ़ॉर्म किया है। तो ये वजह होती है आप लोगों को एक अच्छा काम करवाने की, और किस तरीके से हम रिसर्च करते हैं, फिपी-लिपि देखते हैं, प्रॉपर रिपोर्ट्स को पढ़ते हैं, कंपनी के फाइनेंशियल्स को पढ़ते हैं, कंपनी के डेटा को पढ़ते हैं, और सारी चीज़ों को पढ़ के उसके बाद जाके टेक्निकल्स लेवल्स के ऊपर अगर मैं यहाँ पर आऊँ, और मैं यहाँ पे अगर मैं टेक्निकल्स ओपन करूँ, इस जगह के ऊपर मैंने बाय करवाया था 43 और 45 के ऊपर। उसकी क्या वजह थी? सबसे पहले तो एक ये डिसेंडिंग चैनल आप कहें, या फिर एक वेज पैटर्न बोलें, उसकी एक जो है वो यहाँ पे एक फॉर्मेशन हो रही थी। उसके अलावा जो सबसे मेन चीज़ जो मुझे यहाँ पे लगा था, एक हिडन बुलिश डाइवर्जेंस था मैपल लीफ के ऊपर, जो हमने यहाँ से यहाँ पे दिखाया था। इस 3 बॉटम को हमने कैच किया था, और इस 3 बॉटम के ऊपर हमने एक बुलिश डाइवर्जेंस को जो है वो यहाँ पर आइडेंटिफ़ाई किया था, और यहीं पर हमने अपनी ट्रेड को जो है वो ओपन की थी 43-45 के ऊपर। इस जगह के ऊपर काफ़ी लोगों का जो है वो मैसेज भी आया कि शमाद भाई ये तो रेजिस्टेंस है, टेक्निकली देखा जाए तो ऊपर से जो है वो डाउन आ रहा है ट्रेंड लाइन, अगर हम प्लॉट करेंगे तो अगर आप देखें कि अगर मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन प्लॉट करता हूँ तो ये डाउनवर्ड है, लेकिन स्टिल जिस तरीके की बाइंग और जिस तरीके के वॉल्यूम्स इंडिकेट कर रहे थे, यहाँ पे कभी-कभी टेक्निकल्स को थोड़ा-सा साइड में करके सेंटिमेंट्स और साइकोलॉजी को समझना होता है कि यार वॉल्यूम से लग रहे हैं, प्राइस नीचे आ रही है। इट्स मीन दैट 2 सिनेरियोज़ हो सकते हैं कि सेलर्स इंटरेस्ट हैं सेलिंग करने में, या फिर वॉल्यूम्स जिस तरीके से लग रहे हैं, हो सकता है कि ये जो ट्रेंड डाउनवर्ड है इसको ब्रेक करते हुए ऊपर चले जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह रिसर्च थी हमारी,
और आपके सामने है, अगर मैं ऑन एवरेज अगर मैं ₹44 से भी कैलकुलेट करूँ तो स्टिल हमारे पास 27% का जो है वो प्रॉफ़िट चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह इसका जो टारगेट है वो ₹60 के करीब-करीब के। और इनफैक्ट एक चीज़ मैं आपको क्लियर करूँ कि लास्ट 2 वीडियो पहले मैंने आप लोगों को डीजीकेसी बताया था जब वो ₹116 के ऊपर था। अगर मैं आपको यहाँ पे डीजीकेसी की प्राइस दिखाऊँ तो आप देखेंगे डीजीकेसी आई थिंक यहाँ पर था इसके ऊपर 116। अगर आप ₹116 से भी अगर आपने वो ट्रेड हमारी यूट्यूब कॉल के ऊपर ली थी, यूट्यूब देखकर ली थी, तो स्टिल आपके पास 7.5 से 8% का जो है वो प्रॉफ़िट अल्हम्दुलिल्लाह स्टिल चल रहा होगा। तो ये चीज़ होती है, प्रॉपर रिसर्च होती है, किस तरीके से हम फंड्स मैनेजर को फ़ॉलो करते हैं, इंश्योरेंस को फ़ॉलो करते हैं, FIPLIPI का जो डेटा होता है, ना कि हम डेली डेली देखते हैं, बल्कि हम उसको वीकली, मंथली अलग-अलग साइकिल के ऊपर प्रॉपर एनालाइज़ करते हैं, गैदर करते हैं। उसके बाद जाके एक एक जो है वो निचोड़ निकालते हैं कि यार किस स्टॉक्स के ऊपर जो पोज़ीशन बनानी चाहिए, किस तरीके का टेक्निकल्स कह रहे हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं। उसके बाद जाके इतनी सारी मेहनत करके हम आपसे एंड में सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो ₹1500 चार्ज करते हैं, ठीक है? तो उम्मीद है कि जो कॉन्सेप्ट है, जो डेटा को आइडेंटिफ़ाई करना है, किस तरीके से स्टॉक्स को पिक करना है, क्या सेंटिमेंट्स होते हैं, क्या साइकोलॉजी होती है, कितने दिनों का जो है वो FIPI-LIPI होता है। फंड्स मैनेजर की जो रिपोर्ट होती है, उनकी जो एलोकेशन होती है, वो किस तरीके से रेट करनी होती है। थोड़ा-सा एक ब्रीफ नोट जो है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है और इस बिना के ऊपर हम आपसे सॉरी 1500 जो है वो पर मंथ हम आपसे चार्ज करते हैं। आप देखें कि किस तरीके से हम मंथली रिपोर्ट, FIPI-LIPI, टेक्निकल, सेंटिमेंट, साइकोलॉजी रिसर्च करके आप लोगों को प्रॉपर गाइड करते हैं और अपने कम्युनिटी मेंबर्स को प्रीमियम जो हमारे क्लाइंट हैं उनको कहते हैं कि भाई सब्र करें। अब में वो नहीं है जी ₹53 के ऊपर लेट्स सपोज़ कि अगर 43 पे हमने मैपल लीव लिया तो 45 पे हमने 40% बेच दिया या 46, 47 के ऊपर 70% बेच दिया, ऐसा नहीं करते। प्रॉपर स्टॉक्स को लेते हैं और कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफ़िट के ऊपर हम प्रॉफ़िट अपना लॉक करें। लेट्स सपोज़ कि हमने पहली जो प्रॉफ़िट बुकिंग की थी आई थिंक वो ₹50 के ऊपर की थी, 43 से 50 के रेंज हमने एक पिक किया था और ₹50 के बाद हमने डायरेक्ट ₹57 को जो है वो एक 56, ₹57 को जो है वो अप्रोच किया। कम से कम छोटे स्टॉक्स में 7-8% का प्रॉफ़िट जब चल रहा हो, तो वो उसे लॉक करने में एक मज़ा आता है। ठीक है? तो उम्मीद है कि आप लोगों को जो है वो वीडियो पसंद आई होगी। वन्स अगेन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल के ऊपर न्यू हैं, तो लाज़मी जो है वो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें। नंबर 2 कि अगर आप कम्युनिटी में जॉइन होना चाहते हैं, यहाँ पे डिटेल्स मेंशन है, प्रॉपर रिसर्च बेस के ऊपर हम आपको शॉर्ट टर्म या फिर स्विंग ट्रेड दिलवा दें, जिस तरीके से हमने डीजी खान 2 महीना 10 दिन रखा और अल्हम्दुलिल्लाह 30% का प्रॉफिट हमने उसमें से बुक किया। मैपल लीव आपके सामने है, पीपीएल, ओजीडीसी वगैरह की परफॉर्मेंस आपके सामने है। 17-17, 12-12, 15-15 रुपया पर स्टॉक्स ईच स्टॉक्स जो है वो हम प्रॉफिट के ऊपर है। तो इस तरीके से आप भी अपना जो है वो पोर्टफोलियो बना सकते हैं, स्टॉक्स को लेके होल्ड कर सकते हैं। और इस तरीके से काम नहीं होता जी सुबह 170 पे लिया, ₹172 पे शाम में ₹2 लेके निकल गए। ये कबूतरों वाला जो काम होता है ना, जो छोटे-छोटे दाना चुगते हैं, यहाँ चुग लिया, वहाँ चुग लिया, ये काम हमारे पास नहीं होता। स्टॉक्स को लेते हैं, छोटा स्टॉक्स हो या बड़ा स्टॉक हो, कोशिश करते हैं कि 10 से ₹15 या ₹20 की या इनफैक्ट ₹25 की मूव हम कैप्चर करें उससे और अल्हम्दुलिल्लाह जो रिसर्च होती है, जैसी चीज़ें होती हैं, सेंटिमेंट्स होते हैं, प्रॉपर रिसर्च करके आप लोगों के साथ शेयर की जा रही होती हैं और उस बिना पे हम आपसे जो है वो ये सिर्फ़ छोटा-सा ₹1500 जो है वो चार्ज कर रहे होते हैं। एक भाई ने मुझे पूछा था कि शमाद भाई ₹1500 बहुत आपने कम कर दिया है। इनफैक्ट हमारी लास्ट जो पैकेजेज़ थे वो ₹2000 पर मंथ थे। तो इनका सेम रीज़न सेम आंसर है कि मुझे पता है कि यार काफ़ी लोग ऐसे हैं जो नहीं पे कर सकते लेकिन स्टिल जो हैं वो पे कर सकते हैं 1500 पर मंथ। अगर आप टेक्निकली देखें अगर आपके पास 1 लाख का भी 1 लाख का भी अकाउंट है तो 1500 जो है वो आपको 1.5% बनते हैं और एटलीस्ट जितनी रिसर्च आप लोगों के साथ अभी मैंने शेयर की है आई थिंक ₹1500 तो हम मंथली डिज़र्व करते ही हैं। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कोशिश करूँगा कि वीकली बेसिस के ऊपर आप लोगों के साथ एक अच्छा-सा कंटेंट लेकर आऊँ, जिसमें आप लोग इस फाइनेंशियल मार्केट पीएसएक्स को आप समझ सकें। जिस तरीके से अभी आप फंड्स मैनेजर और इस तरीके की जो रिपोर्ट्स होती हैं उनके और स्टॉक्स को किस तरीके से पिक करना है, FIPI-LIPI का जो देखने का ज़ाविया है, वो कैसे है। इसी तरीके से डिफरेंट कंटेंट और कोशिश करूँगा कि एक नया से नया कंटेंट लेकर आऊँ। तो अपने भाई को दें इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।